आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 16 जून से 22 जून 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जैसे ही हम बिहार के मौसम को समेटती हैं, खुशी का एक नया एहसास हमारे इर्द गिर्द फैलता जा रहा है। सूरज के बुर्ज सरतान ने दाखिल होने और मुश्तरी के साथ सीध में आने के साथ हम तरक्की के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं और ये सब कुछ मरकरी की रहनुमाई के जेर असर है। जबकि हम अभी भी बुर्ज जौजा सीजन में हैं, हम वाकई मरकरी की तरफ से लाए गए शानदार तहाइफ को कबूल कर सकते हैं, जैसे मुवासलात, तलाश, तालीम, तफरी और बहुत कुछ। इस हफ्ते हमारी तवज्जो मरकरी पर तेज होती जा रही है। मरकरी जो कि बुर्ज जौजा और बुर्ज सुम्बुला दोनों पर हुक्मरानी करता है, जब मरीख 18 जून को बुर्ज सुम्बुला में दाखिल होता है तो इस मुंतकली की तज्जियाती खुसूसियात मजीद वाजे हो जाती हैं, जो हमें आने वाले मौसम गर्मा के लिए अपने मंसूबों के बारे में सोचने पर उकसाती है। मरकरी ज़ोहरा के साथ खुशगवार तरीके से आगे बढ़ रहा है और ये वाकई हमारे मौसम गर्मा के जज्बात और ख्वाबों पर गौर करने का बेहतरीन वक्त है। आइए अपनी ततीलात के लिए मंसूबा बंदी करें, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हम एक अमली नुक्ता नज़र अपनाएं ताकि कुछ भी नज़रअंदाज ना हो जाए, जैसे कि रहाइश की बुकिंग और कैंपिंग का सामान इकट्ठा करना। दूसरी तरफ मरीख आहिस्ता आहिस्ता यूरेनस के साथ अपने चैलेंजिंग पहलू से खुद को दूर कर लेगा और हमें बगैर किसी बैरूनी खलफिशार के तवज्जो मरकूज करने के लिए जरूरी जगह फराहम करेगा। फिर भी चंद दिन मजीद चुकना रहना और सख्त तनकीद से बचना समझदारी है। हफ्ते के आखिर तक चीजें वाकई जानदार होने वाली हैं, लेकिन अफरातफरी और हुदूद की लहरें पहले ही महसूस की जा रही है। मरीख, नेपचून और ज़ोहल सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो अमल और जमूद के दरमियान एक दिलचस्प कशमकश पैदा करता है। ये तवानाइयाँ किस तरह काम करती हैं, इसका इन्हिसार आपके इल्मी नुजूम के जायचे और आपके गालिब सैयारे पर होगा। लेकिन एक बात तो यकीनी है, मौसम गर्मा बिल्कुल करीब है। आने वाले हफ्ते में हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, 16 जून से 22 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, इस हफ्ते आपकी समझ बोझ में इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि आप अपने आसपास के हालात से ज्यादा बाखबर होंगे। आपके आसपास हमदर्द लोग हैं और आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को ज्यादा वजाहत के साथ समझ रहे हैं। मैंने देखा है कि आप में से बहुत से लोग मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ख्वाहिशात कैसे हकीकत बन सकती है। ये तवानाई वाज़े है और आप इस हफ्ते खुद एतमादी में इजाफा महसूस करेंगे। आप अपने मकासद को वाज़े तौर पर तसव्वुर करने की सलाहियत रखते हैं, जो उन्हें हकीकत में लाने में मददगार साबित होगा। अपने आप को पहले ही अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने की तस्वीर बनाकर आप उनके इदराक की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते ये तवानाई आपकी ताकत है। आप एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं और मैं वाकई इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। ये एक पिल उबूर करने की तरह है जो बहुत उम्मीद अफजा लगता है। आप आगे की तरफ देख रहे हैं और यकीन के साथ तरक्की कर रहे हैं। मैं इस हफ्ते आपके अंदर एक नई तवानाई महसूस कर रही हूँ और ऐसा लगता है कि सबकी नजरें आप पर हैं, जिससे आपका एतमाद बढ़ता जा रहा है। ये वाकई एक मुस्बत तब्दीली है, क्योंकि आप अपनी राह में ज्यादा खुद एतमादी महसूस कर रहे हैं। ये तवानाई आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। घर में कुछ तब्दीलियां भी मुमकिन हैं और मैं इस नई तवानाई को महसूस कर रही हूँ। नए मौक़े के लिए तैयार रहें और तख्लीकी अंदाज में सोचें। इसमें आपकी रहाइशगाह पर दोस्तों के साथ मुलाकातें करना, असमाजी मील जोल शामिल हो सकता है, जो इस हफ्ते बहुत अहम होगा। मुझे यकीन है कि आप इस वक्त के दौरान कुछ भी कर गुजरने की सलाहियत रखते हैं। जब आप मोजिज़ात की तलाश में हों, चीज़ों को अपने हक में मोड़ना चाहते हों, तो आईने में देखना ना भूलें। आप ही हैं जो उन तब्दीलियों को ला सकते हैं। ये वो बसीरत है जो मुझे मिली है। ये इस ख्याल की अक्कासी करती है कि आप जो कुछ दुनिया में पेश करते हैं वो आपके पास वापस आता है। इस तरह नए लोगों और तजुर्बात को गिले लगाएं और अपने उफ़ुक़ को वसी करें। रिवायती सोच से बाहर निकलने पर गौर करें।
ये नई शुरुआत और एक नए जज्बे अशौक की तख्लीक की सलाहियत की निशानदेही करता है। इस नए रास्ते के साथ आपकी तख्लीकी तवानाई में इजाफा हो रहा है। मुझे लगता है कि आपकी बसीरत इस वक्त खासी मजबूत है और इस हफ्ते आपको खुशकुन ख्वाब आ सकते हैं जो लतीफ़ इशारे ब्रेड क्रम्बस की तरह काम करेंगे। ये तवानाई आपको तख्लीकी खतरात मोल लेने और एक नए सफ़र का आगाज़ करने की तरगीब देती है, इस यकीन के साथ कि सब कुछ बिलाखिर ठीक हो जाएगा। मैं तजदीद और बुलंद तर इल्हाम का एहसास कर रही हूँ। दुआ में मशगूल होना आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है क्योंकि आपकी दुआएं कबूल होंगी। अगर आपको लगता है कि तमाम दरवाजे बंद हैं तो याद रखें कि एक खिड़की ज़रूर खिलेगी। मुख्तलिफ इम्कानात को तलाश करें, ख़ास तौर पर वो जो आपने पहले नहीं सोचे होंगे। ये इख्तियारात गैर रिवायती हो सकते हैं और आम नहीं। फिक्रा जहाँ मर्जी है वहाँ रास्ता है इस तवानाई को बयान करता है जिसका मैं मुशाहिदा कर रही हूँ। ताहम हीरा फेरी के मामले में मोहतात रहें क्योंकि मुझे आपके आसपास धोखेबाज अफराद की मौजूदगी का एहसास है। हर एक के इरादे ईमानदार नहीं होते जो खुद पर शक के जज्बात पैदा कर सकते हैं। याद रखें, आपके अंदर एहसास से ज्यादा ताकत है। किसी को भी आपके एतमाद को मजरू करने की इजाजत ना दें क्योंकि वाकई आपके आसपास धोखा और हसद मौजूद है। इस मनफी तवानाई से होशियार रहें। मैं एक ऐसी औरत को देख रही हूँ जो वाकई मोहब्बत करने वाली और मददगार है। वो आपकी माँ, बहन या कोई और करीबी शख्सियत हो सकती है। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। बराए करम अपने यकीन को बरकरार रखें कि सब कुछ आपके हक में होगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये तशवीश माली मामलात से भी जड़ी हो सकती है और आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उनमें कुछ अखराजात शामिल हो सकते हैं, लेकिन यकीन रखें कि हालात आपके लिए बेहतर होंगे क्योंकि ये सिर्फ आर्जी है। जिंदगी तेजी से गुजर रही है और हमें मुस्बत और मनफी दोनों तजुर्बात का सामना करना पड़ता है। ये तवानाई एक गैर मुतवक्के तब्दीली की तरफ इशारा कर रही है। मजीद ये कि इसमें किसी क्लब, ग्रुप या तंजीम के साथ मशगूलियत भी शामिल हो सकती है। मैं इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं, मुमकिना तौर पर वो भी जो बैरून मुल्क रहते हैं क्योंकि इंटरनेट हमें बहुत से लोगों तक पहुँचने की सहूलत देता है। आप में से कुछ के लिए ये एक अहम सबक की तकमील की तरफ इशारा करता है। आपने ये बाब मुकम्मल कर लिया है और अब नया इल्म आपकी तरफ आ रहा है। मैं समझती हूँ कि आप में एक मजबूत सलाहियत मौजूद है जो ये जाहिर करती है कि आप अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग सफ़र के बारे में सोच रहे होंगे, जैसा कि पहले भी इशारा किया गया है। आसमानी उम्दा पेशकश के जरिए मिलने वाले मौका का भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये तस्लीम करें कि आसमान आपके रवाबित को बढ़ेगा, वसी ताउन को फ़रोग़ देगा और मुश्तरका ज़िंदगी की खुशी को बढ़ाएगा है। आप इन मुस्बत और इज्तिमाई फैसले करने और खुशगवार मुस्तकबिल की तस्वीर कशी के इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। सैयारे मुकालमे को फ़रोग़ देकर और शिराकत दारों के दरमियान राब्ते को आसान बनाकर इस रुझान को मज़ीद तक़वियत देंगे। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 16 जून से 22 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी आप में अपनी सलाहियतों को नुमायां करने की खास खूबी है और आप इस हफ्ते से शुरू होने वाले और आने वाले 3 महीनों तक अपने कुछ मुज़ाहिर को देखना शुरू कर देंगे। मैं इस हफ्ते आपके एतमाद में इजाफा देख रही हूँ और आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी बढ़ रही है। ये हफ्ता आपके आसपास खुशी और खुशहाली की भरपूर मौजूदगी का हामिल है और मुझे भी इसका एहसास हो रहा है। मजीद ये कि कोई आपको बहुत इज्जत देता है और अपनी जिंदगी में आपकी मौजूदगी की कदर करता है। ये एक और पैगाम है जो मेरे पास आया है। इसके अलावा मैं आपके लिए मोहब्बत और हिमायत का मुशाहिदा कर रही हूँ। यह भी मशवरा दिया जाता है कि अपने उफ़क़ को वुसअत दें और नए ख्यालात के लिए तैयार रहें। उगरचे आपके पास एक खूबसूरत बाग और एक आरामदेह घर है जो महफूज महसूस होता है, लेकिन आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल से बाहर एक वसी दुनिया मौजूद है। इसलिए नए तजुर्बात हासिल करने और अपने नुक्ता नज़र को बढ़ाने के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। मैं आपके आसपास एक खूबसूरत तवानाई महसूस करती हूँ, जैसा कि दुनिया फयाज नज़र आती है। इस हफ्ते अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करें। आप में से कुछ के लिए शायद कोई खुफिया मोहब्बत हो जिसे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने ताल्लुकात को जाहिर करने में हिचकिचा रहे हो। मुझे ये भी लगता है कि कोई खुफिया तौर पर आपके बारे में सोच रहा है, जैसे एक खुफिया मुद्दा। यह हफ्ता रूहानियत से भरपूर है और मैं आपके आसपास के कुछ राजों को भी जांचती हूँ। अपने विजदान पर भरोसा करना और उसकी रहनुमाई करना बहुत अहम है। मजीद ये कि मैं आपके काम और करियर में तब्दीली की पेशगोई करती हूँ, जिसके कुछ इख्तिताम उफ़ुक़ पर है। कुछ लोगों के लिए इसमें जायदाद गैर मनकूला के मामलात शामिल हो सकते हैं, जैसे घर खरीदना, मुंतकिल होने पर गौर करना, जायदाद में सरमायाकारी करना। मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ।
मुमकिन है कि आप इस सूरत-ए-हाल में गैर फैसलाकुन महसूस करें और मैं इस तवानाई को समझ सकती हूँ। मैं आपके मुस्तकबिल में कामयाबी और माली आज़ादी का भी मुशाहिदा करती हूँ। ताहम आप इस हफ्ते माली मामलात और सरमायाकारी के हवाले से ख़ास तौर पर गैर फैसलाकुन महसूस कर सकते हैं। मैं ये पेश गोई कर रही हूँ कि आपको गैर मुतवक्के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक अहम मोड़ है जो आपको आतो सुकून देगा, आप फिर एक डील ब्रेकर बन जाएगा, लेकिन आखिरकार ये आपके हक में ही काम करेगा, कुछ बोझ और तनाव को कम करते हुए। ये तब्दीली खुशकिस्मती और खुशहाली लेकर आती है जो आपको एक सुकून का एहसास देगी। मजीद ये कि आपके आसपास एक ऐसी खातून है जो आपके बारे में सोच रही है। मैं इसकी तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। वो एक खास खातून है। आपके लिए ये जरूरी है कि आप वो सुकून हासिल करें जिसकी आपको जरूरत है, क्योंकि ये तूफान से पहले का सुकून हो सकता है। यह वक्त सेहत याब होने का है और कुछ लोगों के लिए इसमें रूहानी रहनुमाई हासिल करना भी शामिल हो सकता है। मैं आपके आसपास एक मजबूत रूहानी मौजूदगी महसूस कर रही हूँ। यह वक्त जिंदगी की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए सोचने और लम्हात निकालने का भी मुतालबा करता है, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो आपको पसंद है। ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी और रिश्तों पर तवज्जो मरकूज करने का एक बेहतरीन लम्हा है, क्योंकि मैं आपके रास्ते में मुस्बत और ख्याल रखने वाले ताल्लुकात की पेशगोई करती हूँ। बरा करम इस हफ्ते अपनी सेहत को भी तरजीह दें। मेरी नज़र में कभी कभार तनाव की हालत में आप अपनी रूहानियत की गहराइयों में जाकर खुद को दरियाफ्त कर सकते हैं। इसमें आपके अंदर की आवाज़ की पैरवी करना और ज़ाती तरक्की पर तवज्जो देना शामिल है। ऐसा लगता है कि उफ़क़ पर एक नई रूहानी शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपको परिंदा या कबूतर नजर आए तो इसे एक रूहानी पैगाम समझी, इसलिए उन अलामात पर ध्यान देना ना भूलें। मजीद ये कि मुझे यकीन है कि मोहब्बत आपके आसपास मौजूद है। नई शुरुआत, इनकलाबी ख्यालात और खूबसूरत तवानाई के मौक़े के साथ साथ एक मुहिम जोई की तवानाई भी मौजूद है। खुशहाली और ख्वाहिशात की तकमील भी आपके रास्ते में है जो उन तरक्याती मराहिल की निशानदेही करती है। तो इस लम्हे का लुत्फ़ उठाएं। आसमानी माहौल ने आपको एक खास दिलकशी बख्शी है जो आपकी हालिया कामयाबियों को बरकरार रखने में मददगार साबित होगी। आपकी खुशी और जोश व खुरूश से भरपूर शख्सियत आपके अर्द गिर्द के लोगों और मुमकिना मद्दाहों को अपनी तरफ खींचती है जो आपकी तारीफों से मशहूर हो जाते हैं। इसके नतीजे में आपको एक ऐसा हफ्ता मिलेगा जो समाजी मुकाबलों के लिए अहम मौक़े फराहम कर सकता है। पीर और मंगल के दिन आपको मोहब्बत और प्यार का एहसास होने की तवक्को है। यह वक्त दोस्तों, खानदान और अजीजों के साथ आरामदेह और खुशगवार लम्हात गुजारने के लिए बेहतरीन है। आपकी बढ़ती हुई ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी आपकी समाजी मकबूलियत में इजाफा कर सकती है और रोमानवी सरगर्मियों में कामयाबी की राह हमवार कर सकती है। अपने जज्बात के बारे में खिलकर बात करने की आपकी ख्वाहिश हकीकी दोस्ती और मुखलिस मोहब्बत को फ़रोग़ देती है। आप नई दोस्ती बना सकते हैं या एक नया और बामानी रिश्ता शुरू कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 16 जून से 22 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते ताउन, सालिसी और अहम रवाबित कायम करने की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है। ये वो वक्त हो सकता है जब आपको कुछ अहम फैसले करने की ज़रूरत पेश आए। इंतखाब करते वक्त अपनी अंदरूनी रहनुमाई पर भरोसा करना और अपनी जिबिल्लतों को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हिचकिचाहट महसूस हो तो ये एक इशारा हो सकता है कि शायद कोई फैसला दुरुस्त नहीं है, इसलिए इस इंतबाह पर ध्यान देना जरूरी है। इस हफ्ते फैसला साजी के दौरान अपने विजदान पर भरोसा करना एक अहम मौजू है जिसका मैंने मुशाहिदा किया है। खास तौर पर जुमेरात और हफ्ता आपके लिए चैलेंजिंग दिन हो सकते हैं। मैं समझती हूँ कि इस हफ्ते पहल करना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। आप अपने काम की जगह पर नुमाया रह सकते हैं और मुमकिन है कि आपके साथी आला अफसरान आपकी बेहतरीन कारकर्दगी की तारीफ करें। कारोबार के मालिक अफराद के लिए माली मौक़े उफ़क़ पर नजर आ रहे हैं। कुछ कीमती चीज़ें सामने आ रही हैं जो तरक्की या मुमकिना इजाफे का बाइस बन सकती है। मज़ीद बरहा, अगर आप मुलाजमत के मौक़े का इंतज़ार कर रहे हैं या आपने दरख्वास्तें जमा कराई हैं तो जल्द ही आपको एक कॉल मौसूल हो सकती है जो ये बताएगी कि आप पर गौर किया जा रहा है। ये एहसास बताता है कि सुस्त और मुस्तहकम पेशरफ्त बहुत अहम है। इस हफ्ते सब्र की बहुत ज़रूरत होगी और आपको इसे फ़ाल तौर पर परवान चढ़ाने की कोशिश करनी पड़ सकती है। ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की आप तवक्को कर रहे हैं वो आपकी सोच से ज़्यादा वक्त ले रही है, इसलिए अपने कामों को मुकम्मल करने के साथ साथ सब्र भी ज़रूरी है। ये खुद को मुतहरिक करने और आगे बढ़ने के मुतरादिफ है, क्योंकि सब्र आखिरकार अच्छे नताइज की तरफ ले जाएगा।
मैं देख सकती हूँ कि आप इस हफ्ते काफी फिक्रमंद और किसी हद तक मोहतात महसूस कर सकते हैं। आप तकरीबन वहाँ हैं, ऐसा लगता है कि आप किसी अहम चीज को मुकम्मल करने के करीब हैं। आप मुख्तलिफ कामों को पूरा करने वाले हैं, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा मजीद मुतहर्रिक करने की जरूरत है। आप में इससे ज्यादा लचक और सलाहियत है जिसका आपको एहसास है, और आप उन चैलेंजेस पर काबू पाने की ताकत रखते हैं। मैं इसे एक मुस्बत तवानाई के तौर पर देखती हूँ जो आपको चीजों को हतमी शक्ल देने की तरगीब देती है। कभी भी किसी चीज को हल तलब न छोड़ें। मजीद ये कि मैं समझती हूँ कि दो लोगों की दोस्ती अच्छी है, लेकिन जब तीसरे शख्स का इजाफा होता है तो ये हुजूम बन जाता है, जो ये जाहिर करता है कि मोहब्बत में पेचीदगियां आ सकती है। इस सूरत में बेवफाई का इम्कान भी हो सकता है, क्योंकि मुझे एक ऐसी तवानाई का एहसास हुआ है जो ये बताती है कि कोई आपके रिश्ते में मुदाखलत कर रहा है। आप में से कुछ के लिए ये टूट फूट का इशारा हो सकता है। खास तौर पर अगर आप नए रिश्ते में हैं तो एहतियात बरतें, क्योंकि ये दिल को तोड़ सकता है। मुमकिन है कि कोई ऐसे वादे कर रहा हो जो वो पूरा नहीं कर सकता, या शायद वो पहले ही किसी और के साथ वादा कर चुका हो। ये तवानाई ये भी जाहिर करती है कि कुछ लोगों के लिए अलहदगी हो सकती है, जो मुमकिना तौर पर तलाक का बाइस बन सकती है। मजीद बरह ये ओवर टाइम काम करने या पैसे की आमद का इशारा भी है। मैं समझती हूँ कि आप शायद अपने आप को काम, कारोबार और माली मामलात में मसरूफ कर रहे हैं, और उफ़क़ पर बढ़ती हुई आमदनी के मौक़े मौजूद हैं। आप कुछ जज्बाती ताल्लुकात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी, और आपके लिए कुछ मामलात को छोड़ना मुश्किल हो सकता है। ये तवानाई हमें नुकसान के वक्त सोग की मुद्दत का भी एहसास दिलाती है, और कभी कभार हमें ऐसे लम्हात का सामना करना पड़ता है जो नदामत के जज्बात को जन्म देते हैं, जैसे कि हो सकता था, होना चाहिए। ये तवानाई भी मौजूद है, लेकिन ये कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं जिनसे आप जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, और उसकी वजह से आपको गम का सामना करना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि ये कनेक्शन सेहतमंद नहीं हो सकते, फिर भी उनसे अलग होना मुश्किल है। ये अटैचमेंट आपकी तरक्की में रुकावट बन रही है और आपको मुसलसल दुख दे रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा मुस्बत नुक्ता नज़र अपनाई हालात को कबूल करें और आगे बढ़ें। ये तवानाई यहाँ वाज़े है। मुझे उफ़क़ पर एक नया माली मौका और ज़ाती तरक्की का एहसास भी हो रहा है। मज़ीद बरह आप अपनी हकीकत तख्लीक करने के अमल में हैं। इस हफ्ते हिकमत अमली बनाने का मशवरा दिया जा रहा है। आपका नुक्ता नज़र जितना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होगा, नताइज इतने ही बेहतर होंगे। यह हफ्ता अहम फैसले करने के लिए ख़ास है, लेकिन ऐसा करते वक्त अपनी अंदरूनी रहनुमाई पर भरोसा करना ना भूलें। अपनी रुकावटों को छोड़ देना और जज्बाती मौक़े का भरपूर फ़ायदा उठाना वाकई फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर कुंवारे यानी सिंगल लोगों के लिए ये लम्हा दिलचस्प और रोशन मुकाबलों के मौक़े से भरा हुआ है। तफरीही मकामात आपके लिए बेहतरीन हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर की नई राहों का आगाज करें। पीर से जुमा तक का माहौल हर किस्म के ताल्लुकात के लिए साजगार है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस बुर्ज हुत यानी पाइसीज 16 जून से 22 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हुत यह हफ्ता जज्बाती तौर पर चार्ज किया जा सकता है या आपके घर के मामलात में तब्दीलियों को शामिल कर सकता है। एक नई शुरुआत उफ़क़ पर है। ये तजवीज़ करती है कि आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, अपनी ज़िंदगी के किसी पहलू में किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं, जिससे आपके मामूलात और निज़ाम औकात में तब्दीलियां आएंगी। ऐसा लगता है कि यह हफ्ता मजबूत जज्बात को भी जन्म दे सकता है। मेरा मुशाहिदा है कि आप बाइख्तियार बन रहे हैं, ज़्यादा तवानाई महसूस कर रहे हैं और पुरानी चीज़ों को दूर करने के अमल में मशगूल हो रहे हैं। साफ करने वाली तवानाई मौजूद है जो आपको हासिल होने वाली तमाम तवानाई को मुस्बतीत और मोहब्बत में बदल देती है, जो इस हफ्ते बहुत अहम है। ये ज़रूरी है कि आपकी किसी भी मनफी तवानाई को मुस्बतीत में तब्दील करें और अपने आप को प्यार से घेर लें। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ तनाव और इस्तिराब का शिकार हो सकते हैं। शायद आप इस काम के बारे में हद से ज़्यादा फिक्रमंद हैं जिसे आप मुकम्मल करना चाहते हैं। शायद अपने लिए एक आखिरी तारीख मुकर्रर कर रखी हो या किसी काम को मुलतवी कर दिया हो, और अब जब वक्त आ गया है तो आपको ये सोचकर बेयकीनी महसूस हो रही है कि आगे कैसे बढ़ना है। ये एहसासात आपको परेशान कर सकते हैं और यहाँ तक कि बेनींद की रातों का बाइस बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप तवाज़ुन बरकरार रखें। कोशिश करें कि अपने मरकज़ में रहें और उन फैसलों को मुलतवी करें जिनके बारे में आपको इस वक्त यकीन नहीं है। मैं ये भी समझती हूँ कि आपको शायद कुछ गैर मामूली सरदर्द या तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ परेशानियां खत्म होना शुरू हो गई है, जो कि आगे बढ़ने की एक हमवार राह की निशानदेही करती है। आप में से कुछ के लिए इसमें किसी खास शख्स के साथ एक मुख्तसर सफर या ट्रिप शामिल हो सकता है, जिसकी झलक नजर आ रही है। मुझे लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपसे काफी हसद करता है। ये शख्स आपकी हालत कामयाबियों के बारे में हसद के जज्बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये तवानाई वाज़े है। लेकिन एक मुस्बत शिफा बख्श तवानाई भी मौजूद है और आप तरक्की कर रहे हैं। मोहब्बत उफ़ुक़ पर है। कोई ऐसा शख्स है जो बहुत मददगार है, चाहे वो आपका मौजूदा साथी हो या कोई नया जो आपकी देखभाल करता है और आपको समझता है। इस शख्स के पास जिंदगी के तजुर्बात का एक खजाना है जो उन्हें खास तौर पर हमदर्द, वफादार और मुखलिस रहने की ताकत देता है। ऐसा लगता है जैसे एक नया दरवाजा खिल रहा है जो रोमानवी तवानाई से भरा हुआ है, और इस मौका को गिले लगाना वाकई दानिशमंदी होगी। अगर आप पहले ही किसी रिश्ते में हैं तो खिली बातचीत करना और मशवरा लेना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि ये आपके लिए मुख्तलिफ कामों को मुकम्मल करने का एक बेहतरीन वक्त है, जैसे कि तिब्बी तकर्रुरियाँ, सालाना चेकअप, थेरापी सेशन, दांतों के दौरे। मैं आप में से बहुत से लोगों को उन मामलात पर तवज्जो देते हुए देखती हूँ और सूरती हाल मुस्बत नजर आती है। आप में से कुछ मोहब्बत के नए तजुर्बात का सामना कर सकते हैं। मुमकिना तौर पर तिब्बी पेशे में किसी के साथ आप इस तनाजुर में ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। मजीद ये कि मैं उफ़ुक़ पर माली इस्तेहकाम की अलामतें देख रही हूँ जो कारोबार, काम और करियर में फ़वाइद की निशानदेही करती हैं, जिससे खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता है। अलबत्ता मैं आपके आसपास कुछ दुश्मनी का भी एहसास करती हूँ। ये आपके काम की जगह या कारोबारी माहौल में माली मामलात पर तनाज़ात की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। कुछ लोग इस्तेहसाली रवैये का मुजाहरा कर सकते हैं, शायद किसी सूरती हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हों, चाहे वो स्कैंडल हो या कुछ और। अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग आपको सिर्फ मादियत पसंदी की नज़र से देख सकते हैं और आपकी दौलत और कामयाबियों पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। मैंने देखा है कि आप इस हफ्ते किसी खास शख्स या चीज़ से दूर हो रहे हैं जो आपकी तरक्की की जानिब एक अहम इशारा है। ऐसा लगता है कि आपने किसी खास सूरत-ए-हाल को पीछे छोड़ने का पुख्ता इरादा कर लिया है और आप पीछे मोड़ कर न देखने के लिए पुरअज़्म है। ये तवानाई वाकई वाज़े है। मजीद ये कि मैं समझती हूँ कि आप रूहानी नशो-ओ-नुमा के सफ़र में हैं, जो आपकी रूहानी सतह पर तरक्की की अक्कासी करता है। ये सफ़र आसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक इलाही रास्ते की नुमाइंदगी करता है जो अपने चैलेंजेस के बावजूद खिलता है। इस दौरान आपको कुछ मुश्किलात या तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बेहतर है कि अपनी लड़ाइयों का इंतखाब समझदारी से करें। यह भी मुमकिन है कि आप अंदरूनी तनाज़ात का सामना कर रहे हों, क्योंकि ये नया रूहानी रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। खुद की अक्कासी में मशगूल होना और अपने लाशूर की तलाश करना इस अमल का हिस्सा हो सकता है। मजीद बरह मैं समझती हूँ कि अपने कुछ फैसले करने हैं और आप बेहतरीन रास्ते के बारे में कुछ गैर यकीनी महसूस कर सकते हैं। वक्त निकालना और अच्छी तरह से सोचना ज़रूरी है कि आप वाकई क्या चाहते हैं, क्योंकि फौरी फैसले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लिए बेहतरीन इंतखाब पर तवज्जो मरकूज करें। मैं आपकी मेहनत की कदर करती हूँ, खास तौर पर माली मामलात में जो आपने की है। मैं देख रही हूँ कि आपकी मेहनत के नतीजे में पैसा आ रहा है, हालांकि आप थकावट महसूस कर रहे होंगे। याद रखें, सब्र का फल मीठा होता है और मुझे यकीन है कि आपकी पेशा वराना कोशिशों में भी आपको पहचान मिल रही है। लोग आपकी मेहनत को मुस्बत अंदाज में देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि माली मामलात में सब कुछ आसानी से चलता रहेगा। अगर कोई नामुकम्मल काम या मसाइल हैं तो एहतियात बरतें, ताकि आप किसी भी कदम को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इससे पिछले काम को दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ छोटी मोटी रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनामात भी आपके करीब होंगे। इस्तिकामत रखना बहुत ज़रूरी है। आप वाकई आगे बढ़ रहे हैं। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।